लकी को जब विजया के बारे में पता चला तो वो बिना देर किए उन लड़कों को अपने साथ लेकर विजया के कमरे पर जाने के लिए रवाना हो गया। जब वो रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे जय का फोन आया और उसने कहा कि वो विजया को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले आए। ये बात सुनते ही लकी भावुक हो गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। वो कुछ देर के बाद विजया के कमरे पर पहुंच चुके थे, लेकिन विजया अपने कमरे में नहीं थी। जब वो लोग उसे ढूंढते हुए अंदर गए तो लकी को उसकी चप्पल नजर आई। वो समझ गया था कि विजया को किडनैप कर लिया गया है। लकी इससे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही गज्जू वहां आ गया और वो लकी को अपने साथ पकौड़े खाने के लिए ले गया। लकी गज्जू के घर तो आ गया था, लेकिन उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि आखिर वो लोग विजया को लेकर कहां गए थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? गज्जू ने लकी से पूछा। वो देख पा रहा था कि लकी का ध्यान खाने में जरा भी नहीं था। वो पूरे टाइम पता नहीं कहां देख रहा था। डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? क्या बात है, मिर्ची ज्यादा है या नमक कम है? क्यों गुड़िया, तूने पहले चख कर नहीं देखे थे क्या? शांता ने गुड़िया की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो चखे थे, मुझे तो मसाला ठीक ही लगा था। पता नहीं, शायद डॉक्टर साहब कम। अरे नहीं, वो तो मैं अपने क्लिनिक के बारे में कुछ सोच रहा था इसलिए, लेकिन सच में पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए हैं, लकी ने कहा और गुड़िया और शांता को देखकर मुस्कुराने लगा। शांता को भी लकी के मुंह से ये बात सुनकर शांति मिल गई थी, लेकिन गज्जू को लकी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्लिनिक की ज्यादा चिंता हो रही है क्या? अगर आप चाहें तो आज निकल भी सकते हैं, रास्ता अच्छा है, आप 1 घंटे में वापस क्लिनिक पहुंच जाएंगे। वैसे भी गांव का बुखार तो कल सुबह होने से पहले ही उतर जाएगा, गज्जू ने कहा। नहीं नहीं, अभी मुझे जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है। वहां पर मेरे पीछे काम संभालने के लिए वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, आपके बिना वहां का काम कैसे चल सकता है? फिर यहाँ आपको रात रुकने में भी परेशानी आ सकती है, मच्छर बहुत है ना। अब हमारा खून पी पी कर तो ये बोर हो गए हैं, लेकिन आप तो नए हैं, आपका इतना खून पिएंगे कि सुबह तक साफ कर देंगे, गज्जू ने कहा। उसकी चिंता मत कर गज्जू, मैंने डॉक्टर साहब के कमरे में अलग से मच्छरदानी लगा दी है और मच्छर मारने की अगरबत्ती भी जलाई हूं। डॉक्टर साहब, आप आराम से रात रुकिए और कल सुबह हमारे यहाँ का बलि का प्रोग्राम देख कर ही जाइए। आपके शहरों में तो बलि का प्रोग्राम होता ही नहीं होगा, वहां तो नियम कायदे बहुत ज्यादा है ना। हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से बलि का कार्यक्रम होता है, पूरा गांव सुबह सुबह आ जाता है, बलि होती है, फिर सब नदी में नहाते हैं और आखिर में मंदिर में पाठ करने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बड़ा मजा आता है, शांता ने कहा। वो जिस खुशी के साथ इस पूरी प्रक्रिया का बयान कर रही थी, लकी को अंदर से उतनी ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और उसे विजया को बलि पर ले जाने से पहले ही छुड़वा कर लाना जरूरी था। ऐसे में लकी ने बड़ी हिम्मत करते हुए शांता से पूछा, वैसे आपके यहाँ बलि से पहले बलि चढ़ने वाले को रखा कहाँ जाता है? नहीं, मेरा मतलब है कि उसे मंदिर में ही रखते हैं या फिर उसे घर से उठाया जाता है और वहां से उसे ढोल बाजों के साथ बलि के लिए ले जाते हैं? क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है? जैसे ही लकी ने यह सवाल किया तो गज्जू और शांता लकी को घूरते हुए देखने लगे। लकी को उनकी आंखें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। इतने में उसने हल्का सा गुड़िया की आंखों में देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसने एक गलत सवाल कर लिया था, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था और वो वापस नहीं जा सकता था। इसलिए लकी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शांता और गज्जू ने एक दूसरे को देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गए। लकी समझ गया था कि अब वो आगे कुछ नहीं कहने वाले थे। विजया कहाँ थी, इसका पता उसे खुद ही लगाना था, इसलिए वो भी चुपचाप खाना खाने लगा था। थोड़ी देर के बाद लकी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका था। उसने देखा कि गज्जू ने पूरे घर को ताला लगा दिया था और चाबी खुद अपने साथ अपनी जेब में लेकर चला गया था। सुबह 4 बजे उठ जाना डॉक्टर साहब, जल्दी चलेंगे, गज्जू ने जाते जाते लकी के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया।
गज्जू ने लाइट बंद की और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन इधर लकी को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि घड़ी में 10 बज चुके थे और उसके पास सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए थे। सिर्फ 6 घंटे में उसे विजया के बारे में पता लगाना था, लेकिन उसकी मदद के लिए उसके पास कोई सुराग नहीं था। लकी करवट पर करवट बदलता जा रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। जब 1 घंटे तक उसे नींद नहीं आई और बार बार जय और विजया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, तो लकी से रहा नहीं गया और वो अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। वो तुरंत इस घर से बाहर निकल जाना चाहता था। ऐसे में वो बिस्तर से उठा और धीरे से कमरे से बाहर आ गया। उसे बाहर आते ही खर्राटों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि गज्जू, शांता और गुड़िया को नींद लग चुकी थी। ऐसे में लकी धीरे धीरे बहुत ही हल्के हल्के पैरों से बाहर आने लगा और सीधा रसोई की तरफ बढ़ने लगा। उसे प्यास लग रही थी। जाने से पहले वो आखिरी बार पानी पी लेना चाहता था। लकी रसोई में गया और वहां अंधेरे में मटका ढूंढने लगा। वो लाइट जलाकर किसी भी तरह का शक नहीं खड़ा करना चाहता था। लकी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद मटका मिल गया था। उसने बहुत ही हल्के हाथ से मटके के ऊपर रखा हुआ लोटा उठाया और उसे मटके में डुबो दिया। लोटा भरने की आवाज तक लकी के कानों में चुभ रही थी। उसे बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं किसी की नींद ना खुल जाए। लकी ने बहुत हल्के हाथ से लोटा बाहर निकाला और जैसे ही पानी पीने वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है? जैसे ही लकी ने इस फुसफुसाहट की आवाज सुनी तो वो जैसा खड़ा था वैसा ही जम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 1 सेकंड के लिए उसके शरीर में से आत्मा निकाल ली थी। लकी ने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो पाया कि दरवाजे पर कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। इतने में वो शख्स अंदर आया और लकी के पास खड़ा हो गया। पानी मैंने आपके कमरे में पहले ही रख दिया था। भैया ने मना किया था ना कि रसोई में मत आना, उसने कहा और मटके का ढक्कन ठीक से ढकने के लिए नीचे झुका। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी तो लकी की जान में जान आ गई। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि गुड़िया थी। अगर ये गुड़िया की जगह कोई और होता तो शायद लकी को हार्ट अटैक आ चुका होता। क्या हुआ? गुड़िया ने पूछा। क्या हुआ? आपसे पूछ रही हूं, आपको क्या हुआ? आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? गुड़िया ने देखा कि लकी अभी भी लोटा अपने हाथ में वैसे ही लिए खड़ा हुआ था जैसे पहले खड़ा था। लकी ने जल्दी से पानी पिया और फिर हड़बड़ाहट में रसोई का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखते ही गुड़िया घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। इतने में लकी उसके पास आया और बोला, देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि विजया कहाँ है। लकी ने फुसफुसाते हुए पूछा। भैया ने आपको बताया था कि सुबह उसे, वो सब मुझे मालूम है, लेकिन वो सब नहीं होने देना चाहता मैं। देखो, विजया मेरी छोटी बहन है। वो मेरे दोस्त की सगी बहन है। मेरा दोस्त उसका पटना में इंतजार कर रहा है। उसने मुझसे कहा है कि मैं विजया को अपने साथ लेकर आऊं। उसे इस बात की कोई खबर नहीं है कि विजया के साथ क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज बता दो कि विजया कहाँ है, लकी ने कहा। गुड़िया ने उसे एक पल के लिए देखा और बोली, मुझे नहीं मालूम। गुड़िया प्लीज, मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई और अपनी माँ जैसी नहीं हो। इतना तो मुझे भी समझ आता है। प्लीज बता दो विजया कहाँ है, उसकी जान का सवाल है। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। अगर तुम बोलोगी तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। जितना बोलोगी उतना दूंगा। बस मुझे बता दो कि विजया कहाँ है। लकी ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए पूछा। इतने में गुड़िया से देखा नहीं गया और उसने लकी के हाथों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप विजया को बचाना चाहते हैं, मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ। गांव के आधे से ज्यादा लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ होगी। हमारे यहाँ बलि चढ़ने से पहले ये नहीं बताया जाता है कि आदमी को कहाँ बांध कर रखा हुआ है, और ना ही लोग ये सवाल पूछते हैं। सबको डर रहता है कि कहीं सामने वाले की बलि चढ़ने से पहले अगर किसी को भी उसके ऊपर दया आ गई तो उसे पाप लगेगा। इसलिए विजया कहाँ है इसका पता आपको कोई नहीं बता सकता। गुड़िया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे भाई और सरपंच ने मिलकर पूरा प्लान बनाया है।
उन दोनों को तो पता ही होगा ना कि वो कहाँ है। लकी ने पूछा तो गुड़िया ने नाम इसरहला दिया। लकी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गुड़िया चांद को अपनी आंखों से देखने के बाद ये कह रही थी कि ये चांद नहीं है। गुड़िया भी समझ गई थी कि लकी उसके ऊपर शक कर रहा था, इसलिए उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, भैया और सरपंच को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उन दोनों ने उसे जरूर उसके कमरे से उठाया था, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने उसे एक खेत में छोड़ दिया होगा। वहां से 4 तांत्रिक उसे अपने साथ उठाकर ले गए होंगे और उसकी शुद्धि कर रहे होंगे। अब वो 4 तांत्रिक कौन हैं और कहां से आते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता, गुड़िया ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। गुड़िया भी उसे इस हाल में देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन वो भी इस मामले में लकी की कोई मदद नहीं कर सकती थी। आखिर में लकी ने कहा, ठीक है, मैं उन तांत्रिकों को ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरी 2 चीजों में मदद कर दो। पहला, मुझे ये बताओ कि कमलेश, राजेश और ब्रिजेश, इन तीनों के घर कहाँ हैं? आपने पंचायत भवन देखा है? हाँ देखा है, बस उसके सामने से एक गली जा रही है। आप उस गली में घुसना और उसके बाद सीधे हाथ पर घूम जाना। उल्टे हाथ पर चौथा मकान कमलेश का है। राजेश और ब्रिजेश भी वहीं पास में रहते हैं। ठीक है, लकी ने कहा और दरवाजा खोलने लगा। इतने में गुड़िया ने उससे पूछा, और दूसरी मदद? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तुम्हारे भाई ने ताला। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, गुड़िया उसके पास आई और उसने रसोई का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने लकी को अपने साथ अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। लकी धीरे धीरे उसके पीछे जाता जा रहा था। वो उसे अपने साथ घर के पीछे वाले चौक में ले आई थी। वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई थी। गुड़िया ने धीरे से वो सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी की और बोली, आप इससे उस तरफ कूद सकते हैं और निकल सकते हैं। लकी ने पहले सीढ़ी को और फिर गुड़िया को देखा। वो सीढ़ी चढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा और उसने पलटकर गुड़िया से पूछा, तुम कभी इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? गुड़िया उसका सवाल सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं लड़की हूं ना। उसका ये जवाब लकी के दिल में किसी तीर सा लगा। लेकिन आप जल्दी यहाँ से निकलिए, माँ बाथरूम जाने के लिए कभी भी उठ सकती है, गुड़िया ने कहा। जैसे ही लकी सीढ़ी चढ़ने वाला था कि इतने में गुड़िया ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और लकी को गले से लगा लिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब। गुड़िया ने उसे कसकर गले लगा लिया। लकी को महसूस हुआ कि वो रो रही थी। तुम भी गुड़िया, लकी ने कहा। फिर गुड़िया ने उसे छोड़ा और लकी सीढ़ी चढ़कर उस पार कूद गया। उसके जाते ही गुड़िया ने सीढ़ी वापस लेटा दी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी विजया को वक्त रहते ढूंढ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।